अमरकंटक का मुझे याद है दिसंबर का वो ठंडी का माहौल था, जब हवाएं साए चल रही थी, बर्फ गिर रही थी, बादल कब कमरे में प्रवेश कर जाते हैं अमरकंटक में पता नहीं चलता, और लोग चले गए बिल्कुल ठंडे में। जब बिल्कुल पैर घुटना सब ठंडा हो जाता है, गुरुदेव वैद्य व्यक्ति करने के निमित्त से तेल निकाल करके पूरे के पूरे पैर में लगा दिया। जब पूरे पैर में तेल लगा दिया, लगाने के बाद घुटने तक आ गए, पूरी जांग पिंडलियों में लगा दिया, पंजे में लगा दिया। लगाने के बाद उन साहबों को ऐसा एहसास हुआ कि ये तेल जो है बहुत ठंडा कर रहा है। हाथ सूंघ के देखा तो तेल ना होकर के अमृत धारा की शीशी निकली, और पूरी की पूरी अमृत धारा ठंडी में, दिसंबर की ठंडी में गुरुदेव के पैर में घुटने से लेकर के पंजे तक पूरी लगा दी। लगाने के बाद आधा तेल की शीशी खाली कर दी। आचार्य जी चुपचाप लेटे रहे, रात में वो देख रहे थे क्या करेगा साधु, रात में अकेले बैठा लेटा है मौन चुपचाप। जब गुरुदेव को सोते सोते में एहसास हुआ कि ये तो उपसर्ग हो गया है, गुरुदेव मुस्कुरा दिए। गुरुदेव जब मुस्कुराए तो श्रावक को लगा कि मैं अच्छा कर रहा हूं, उसने थोड़ा सा तेल और लगा दिया, और जब छोड़ के गए पूरी रात में पैर ऐसा अकड़ गया, सुबह पैर को मोड़ना मुश्किल हो रहा था। लेकिन आज भी उन स्मृतियों में दृश्य मुझे याद है। गुरुदेव ने सुबह उठ करके कहा कि देखो रात में कुछ लोग आए थे और भैया रत्ती करके चले गए। क्या कर गए? बोले पता नहीं, हम लोग यहाँ पे अमृत धारा रखी थी और अमृत धारा ही मुझे लगता है उन्हें लगा दी। देखा तो अमृत धारा की शीशी आधी खाली कर दी, लगा करके चले गए। अब कुछ नहीं, क्षमता संहारे तुति उचारे वंदना जिन देव को नित करे प्रत्याख्यान बिरकम तजेतन अहमेव को। वो भावना गुरुदेव बोलते हैं कुछ नहीं, अच्छी निद्रा हुई, अच्छी निद्रा हुई। रात भर शीत, वैसे बाहर शीत थी, छाती तो काफी नहीं थी, पैर ने तो इतना ठंडा कर दिया। मैंने भगवान से कहा भगवान अगर मैं आ रहा हूं तो मुझे संभालिएगा। वो तो सौभाग्य था, गुरुदेव बोलते वो तो पुण्य था आप लोगों का कि मैं वापस दिख गया। कई बार ऐसी प्रतिकूलताएं होती हैं, आहार में प्रतिकूलता